ओम अथर्ववेदाय नमः। कांड 3 सूक्त 21 शांति सूक्त। जो अग्नियां मेघों, मनुष्यों, मणियों, औषधियों, वृक्ष, वनस्पतियों तथा जल में विद्यमान हैं, उन समस्त अग्नियों को यह भी प्राप्त हो। जो अग्नियां सोमलताओं, गौओं, पक्षियों, हरिणों, 2 पैर वाले मनुष्यों तथा 4 पैर वाले पशुओं के अंदर विद्यमान हैं, उन समस्त अग्नियों के लिए यह भी प्राप्त हो। जो अग्नि देव इंद्र के साथ एक रथ पर आरूढ़ होकर गमन करते हैं, जो सबको जलाने वाली दावाग्नि रूप हैं, जो सबके हितकारी हैं तथा युद्ध में विजय प्रदान करने वाले हैं, उन अग्निदेव को ये आहुतियां प्राप्त हों। जो अग्निदेव समस्त विश्व के भक्षक हैं, जो इच्छित फल के रूप में पुकारे जाते हैं, जिनको देने वाला और ग्रहण करने वाला भी वही कहा जाता है, जो विवेकवान, बलवान, रिपुओं को दबाने वाले और स्वयं किसी से न दबने वाले कहलाते हैं, उन अग्निदेव को ये आहुति प्राप्त हो। हे अग्नि, 13 भवन और 5 ऋतुएं आपको मन से यज्ञ संपादक के रूप में जानते हैं। हे वजस्पति, हे वर्चस्वी, सत्यभाषी तथा कीर्तिवान, आपको यह भी प्राप्त हो। जो गौ और बैलों के लिए अन्न प्रदान करते हैं और जो अपने ऊपर सोम आदि औषधियों को धारण करते हैं, उन विद्वान तथा समस्त मनुष्यों के लिए कल्याणकारी महान अग्निदेव के लिए यह भी प्राप्त हो। जो अग्नियां द्युलोक, पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष लोक में व्याप्त हैं, जो विद्युत के रूप में सर्वत्र विचरण करती हैं, जो सभी दिशाओं और वायु के अंदर प्रविष्ट होकर विचरण करती हैं, उन अग्नियों को यह भी प्राप्त हो। स्तोताओं के ऊपर अनुदानों की वर्षा करने वाली, हिरण्यपाणी, स्वर्णिम किरणों वाले, सर्व प्रेरक सविता देव, इंद्रदेव, मित्र वरुण, अग्निदेव तथा विश्व देवों का हम अंगिरावंशी ऋषि आह्वान करते हैं। वे समस्त देवगण इस क्रव्यादि अग्नि, मांसभक्षी अग्नि अथवा क्षीण करने वाले दुष्प्रवृत्ति को शांत करें। देवताओं की कृपा से मांस का भक्षण करने वाले क्रव्याद अग्निदेव को शांत किया जाए। मनुष्यों की हिंसा करने वाले अग्निदेव भी शांत हों। सबको जलाने वाले मांस भोजी अग्निदेव को भी हमने शांत कर दिया है। जो योग आदि को धारण करने वाले पर्वत हैं, जो ऊपर की ओर गमन करने वाला जल ऊर्ध्वगामी रस है, वायु और मेघ हैं, उन सभी ने इन मांस भक्षी अग्निदेव को शांत कर दिया है। सूक्त 22 वर्चः प्राप्ति सूक्त। हमें हाथी के समान महान तेजस, अजय शक्ति प्राप्त हो। जो तेजस देव माता अदिति के शरीर से उत्पन्न हुआ है, उस तेजस को समस्त देवगण तथा देव माता अदिति प्रसन्नता पूर्वक हमें प्रदान करें। मित्रा, वरुण, इंद्र तथा रुद्रदेव हमें उत्साह प्रदान करें। विश्व को धारण करने वाले सूर्य आदि देव अपने तेज से हमें सुसमृद्ध करें। जिस तेज से हाथी बलवान होता है, राजा मनुष्यों में तेजस्वी होता है, जल चल प्राणी शक्ति संपन्न होते हैं और जिसके द्वारा देवताओं ने सर्वप्रथम देवत्व प्राप्त किया था, उसी तेजस के द्वारा आप हमें वर्चस्वी बनाएं। उत्पन्न प्राणियों को जानने वाले तथा हव्यों द्वारा आह्वान किए जाने वाले हे अग्निदेव, आपके अंदर तथा सूर्य के अंदर जो प्रखर तेजस है, उस तेजस को कमल पुष्प की माला धारण करने वाले अश्विनी कुमार हम में स्थापित करें। जितने स्थान को चारों दिशाएं घिरती हैं और नेत्र नक्षत्र मंडल के जितने स्थान को देख सकते हैं, परम ऐश्वर्य संपन्न इंद्रदेव, और उतना बड़ा चिन्ह हमें प्राप्त हो और हाथी के समान वह वर्चस्व भी हमें प्राप्त हो। जैसे वन में विचरण करने वाले मृग आदि पशुओं में हाथी प्रतिष्ठित होता है, उसी प्रकार श्रेष्ठतम तेजस और ऐश्वर्य के द्वारा हम अपने आप को अभिषिक्त करें। सूक्त 23 वीर प्रसूति सूक्त। हे स्त्री, जिस पाप या पापजन्य रोग के कारण आप बंध्या हुई है, उस रोग को हम आपसे दूर करते हैं। ये रोग पुनः उत्पन्न न हो, इसलिए इसको हम आपसे दूर फेंकते हैं। हे स्त्री, जिस प्रकार बाण तुरीण में सहज ही प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार पुंसत्व से युक्त गर्भ आपके गर्भाशय में स्थापित करते हैं। आपका वह गर्भ 10 महीने तक गर्भाशय में रहकर वीर पुत्र के रूप में उत्पन्न हो। हे स्त्री, आप पुरुष लक्षणों से युक्त पुत्र पैदा करें और उसके पीछे भी पुत्र भी पैदा हो। जिन पुत्रों को आपने उत्पन्न किया है तथा जिनको इसके बाद उत्पन्न करेगी, उन सभी पुत्रों की आप माता हो। हे स्त्री, जिन अमोघ वीरों के द्वारा वृषभ गौओं में गर्भ की स्थापना व बछड़े उत्पन्न करते हैं, वैसे ही अमोघ वीरों के द्वारा आप पुत्र प्राप्त करें। इस प्रकार आप
गौ के सदृश पुत्रों को उत्पन्न करती हुई अभिवृद्धि को प्राप्त हों। हे स्त्री, हम आपके निमित्त प्रजापति द्वारा निर्धारित संस्कार करते हैं, इसके द्वारा आपके गर्भाशय में गर्भ की स्थापना हो, आप ऐसा पुत्र प्राप्त करें जो आपको सुख प्रदान करे तथा जिसको आप सुख प्रदान करें। जिन औषधियों के पिता लोग हैं और माता पृथ्वी है, जिनकी वृद्धि का मूल कारण समुद्र है, वे दिव्य औषधियां पुत्र लाभ के लिए आपकी विशेष रूप से रक्षा करें। सूक्त 24 समृद्धि प्राप्ति सूक्त। समस्त औषधियां रस से परिपूर्ण हों, मेरे वचन भी मधुर रस से सम्मानित तथा सभी के लिए ग्रहणीय हों। उन सारा युक्त औषधियों को मैं हजारों प्रकार से प्राप्त करूं। औषधियों में रस जीवन की सत्व की स्थापना करने वाले उन देवताओं को हम भली भांति जानते हैं। वे धन्य आदि को बढ़ाने वाले हैं, जो अयाज्ञिक यानी कृपण मनुष्यों के गृहों में हैं। उन संभृता इस नाम वाले अथवा बिखरे धन का संचय करने वाले देवताओं को हम आवाहित करते हैं। पूर्व आदि पांचों दिशाएं तथा मन से उत्पन्न होने वाले 5 प्रकार के वर्णों के मनुष्य इस स्थान की उसी प्रकार समृद्ध करें जिस प्रकार वर्षा के जल से उफनती हुई नदियां जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। जिस प्रकार सैकड़ों हजारों धाराओं से प्रवाहित होने के बाद भी जल का आदि स्रोत अक्षय बना रहता है, उसी प्रकार हमारा धन धान्य भी अनेक धाराओं से खर्च होने के बाद भी अक्षय बना रहे। हे मनुष्यों, आप सैकड़ों हाथों वाले होकर धन एकत्रित करें तथा हजारों हाथों वाले होकर उसका दान करें। इस प्रकार आप अपने किए हुए तथा किए जाने वाले कर्मों की वृद्धि करें। गंधर्वों की सुख समृद्धि का मूल आधार 3 जो कलाएं हैं तथा गंधर्व पत्नियों की समृद्धि का आधार जो 4 कलाएं हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ परम समृद्धि प्रदान करने वाली कला से हम धान्य को भली भांति सुनियोजित करते हैं। धान्य कला के प्रभाव से आप वृद्धि को प्राप्त हों। हे प्रजापति, धान्य को समीप लाने वाले उपोह नामक देव तथा प्राप्त धन की अभिवृद्धि करने वाले समूह नामक देव आपके सारथी हैं। आप उन दोनों देवताओं को अक्षय धन की प्राप्ति के लिए यहाँ बुलाएं। सूक्त 25 काम बाण सूक्त। इस मंत्र में काम बाण का उल्लेख है। सूक्त के काम बाण के जो भीषण दुष्परिणाम प्रकट किए गए हैं, उन्हें समझकर उससे बचने का सहज भाव ही उत्पन्न होता है। पति पत्नी के बीच कर्तव्य भावना प्रधान संबंध होने चाहिए। काम प्रवृत्ति भी सहज उभरती है, उसे एक सीमा तक ही छोड़ दी जा सकती। इसलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग करते हुए काम बाण के प्रयोग की बात करते हुए उसके भीषण प्राण देवा स्वरूप को उभारा गया है। अगर कहीं धूम्रपान द्वारा अतिथि सत्कार का आग्रह किया जाए तो समझदार व्यक्ति ये कह सकता कि खांसी, दमा तथा कैंसर उत्पन्न करने वाले धूम्रपान के लिए आपका स्वागत है। इस कथन से धूम्रपान करने वाले के मन में उसके प्रति विरक्ति का भाव ही बढ़ेगा। ऐसा ही मनोवैज्ञानिक प्रयोग इस सूक्त में काम बाण को लेकर किया गया प्रतीत होता है। हे स्त्री, उत्कृष्ट होकर भी पीड़ा पहुंचाने वाले उतुद इस नाम वाले अथवा विचलित करने वाले देव आपको व्यथित करें। तीक्ष्ण काम बाण से हम आपका हृदय बीनते हैं, इससे व्यथित होकर आप अपनी शैया पर सुख की नींद ना प्राप्त कर सके। जिस बाण में मानसिक पीड़ा रूपी पंख लगे हैं, रमण करने की इच्छा ही जिसका अगला भाग शल्य है तथा जिसके भोग विषयक संकल्प रूपी दंड लगे हैं, उसको धनुष पर चढ़ाकर कामदेव आप हृदय का भेदन करें। हे स्त्री, कामदेव द्वारा भली प्रकार संधान किया हुआ बाण सरलगामी है। अत्यधिक दाहक हृदय में प्रवेश करके तिल्ली को सुखा देने वाले उस बाण के द्वारा हम आपके हृदय को विदीर्ण करते हैं। स्त्री, इस दाहक शोकवर्धक बाण के प्रभाव से म्लान मुख होकर हमारे समीप आए। काम जन्य क्रोध को छोड़कर आप मृदुल बोलने वाली होकर हमारे अनुकूल कर्म करती हुई हमें प्राप्त हुए। स्त्री, काम से प्रताड़ित आपको हम आपके माता पिता के समीप ले जाते हैं, समीप से लाते हैं, जिससे आप कर्मों और विचारों से हमारे अनुकूल होकर हमें प्राप्त हों। हे मित्र वरुण देव, आप इस स्त्री के हृदय और चित्त को विशेष रूप से प्रभावित करें और पूर्व अभ्यास वाले कर्मों को भुलाकर इसे मेरे अनुकूल आचरण वाली बनाएं। सूक्त 26 दिक्षु आत्मरक्षा सूक्त।
हे देवो, आप पूर्व दिशा की ओर वज्र मीन्स शत्रुनाशक नाम से निवास करते हैं। आपके बाण अग्नि के समान तेजस्वी हैं। आप हमारी सुरक्षा में समर्थ होकर हमें सुख प्रदान करें। हमारे लिए अपनत्व सूचक शब्दों का उच्चारण करें। हम आपको नमन करते हुए हवि समर्पित करते हैं। हे देवो, आप दक्षिण दिशा में अवश्य रक्षक नाम से निवास करते हैं। वांछित विषय की इच्छा ही आपके बाण हैं। आप हमें सुख प्रदान करें तथा हमारे लिए अपनत्व सूचक शब्द कहें। आपके लिए हम नमन करते हुए हवि प्रदान करते हैं। हे देवो, आप पश्चिम दिशा में वैराज विशेष क्षमतावान नाम से निवास करते हैं। वृष्टि का जल ही आपके बाण हैं। आप हमें सुखी करें तथा हमारे लिए अपनत्व सूचक शब्द कहें। हम आपके लिए नमन पूर्वक हवि प्रदान करते हैं। हे देवो, आप उत्तर दिशा में प्रविध्यंत वेद करने वाले नाम से निवास करते हैं। आपके बाण वायु के सदृश द्रुतगामी हैं। आप हमें सुख प्रदान करें तथा हमारे लिए अपनत्व सूचक शब्द कहें। हम आपको नमन करते हुए हवि प्रदान करते। हे देवो, आप नीचे की दिशा में निरंतर निवास करने वाले नीलिम्पा लेप लगाने वाले नामक देवता हैं। औषधियां ही आपके बाण हैं। आप हमें सुख प्रदान करें तथा अपनत्व सूचक उपदेश करें। हम आपके लिए नमन करते हुए हवि प्रदान करते हैं। हे देवो, आप ऊपर की दिशा में सुरक्षा करने वाले अब स्वंत रक्षाधिकारी नाम से निवास करते हैं। बृहस्पति देव ही आपके बाण हैं। आप हमें सुख प्रदान करें तथा हमारे लिए अपनत्व सूचक उपदेश करें। हम आपके लिए नमन करते हुए हवि प्रदान करते हैं। सूक्त 27 शत्रु निवारण सूक्त। पूर्व दिशा हमारे ऊपर अनुग्रह करने वाली हो। पूर्व दिशा के अधिपति अग्निदेव हैं। रक्षक असित बंधन रहित हैं। बाण प्रहारक आदित्य हैं। इन दिशाओं के अधिपतियों, रक्षकों तथा बाणों को हमारा नमन है। ऐसे सभी हितैषियों को हमारा नमन है जो रिपु हमसे विद्वेष करते हैं तथा जिनसे हम विद्वेष करते हैं उन रिपुओं को हम आपके जबड़े या दंड व्यवस्था में डालते हैं। दक्षिण दिशा के अधिपति इंद्रदेव, उसके रक्षक तिरश्चिराजी मर्यादा में रहने वाले तथा बाण पितृदेव हैं। उन अधिपतियों, रक्षकों तथा बाणों को हमारा नमन है। ऐसे सभी हितैषियों को हमारा नमन है जो रिपु हमसे विद्वेष करते हैं तथा जिनसे हम विद्वेष करते हैं उन रिपुओं को आपके नियंत्रण में डालते हैं। पश्चिम दिशा के स्वामी वरुण देव हैं। उनके रक्षक प्रिदाकु सर्पादि हैं तथा अन्य उसके बाण हैं। इन सबको हमारा नमन है जो रिपु हमसे विद्वेष करते हैं तथा जिनसे हम विद्वेष करते हैं उन रिपुओं को हम आपके जबड़े में डालते हैं। उत्तर दिशा के अधिपति सोम हैं और उनके रक्षक स्वयं जन्म लेने वाले हैं तथा अशनि ही बाण है। इन सबको हमारा नमन है जो रिपु हमसे विद्वेष करते हैं तथा जिनसे हम विद्वेष करते हैं उन रिपुओं को हम आपके नियंत्रण में डालते हैं। अधो दिशा के स्वामी विष्णु हैं और उनकी रक्षक कलमाश ग्रीव चित्त कवरे रंग वाले हैं तथा रिपु विनाशक औषधियां ही बाण हैं। इन सबको हमारा नमन है। ये नमन हम सबको हर्षित करे जो रिपु हमसे विद्वेष करते हैं तथा जिनसे हम विद्वेष करते हैं उन रिपुओं को हम आपके दंड विधान में डालते हैं। ऊर्ध्व दिशा के स्वामी बृहस्पति देव हैं। उनके रक्षक पवित्र हैं तथा वृष्टि जल ही रिपु विनाशक बाण हैं। उन सबको हमारा नमन है। ये नमन उन सबको हर्षित करे जो रिपु हमसे विद्वेष करते हैं तथा जिनसे हम विद्वेष करते हैं उन रिपुओं को हम आपके नियंत्रण में डालते हैं। सूक्त 28 पशु पोषण सूक्त। इस सूक्त के ऋषि ब्रह्मा तथा देवता यमिनी हैं। कौशिक सूत्र में इस सूक्त से युगल जुड़वा संतानों के दोष निवारण का विधान है। इसी आधार पर परंपरागत भाष्यकारों ने इस सूक्त को जुड़वा बच्चे देने वाली गाय या घटित करके अर्थ किए हैं, किंतु वे अर्थ मूल सूक्त के व्यापक संदर्भ के साथ युक्ति संगत नहीं प्रतीत होते। जैसे मंत्र क्रमांक 2 में उसे मांस भक्षी होकर पशुओं को क्षीण करने वाली कहा है। जुड़वा बच्चे देने से गाय मांस भक्षी नहीं हो जाती। फिर मंत्र नंबर 3 में उसे पुरुषों को एवं पशुओं तथा सभी क्षेत्रों के लिए कल्याण प्रदानी होने को कहा गया है। मंत्र 4 और 5 में उस यमिनी से प्रार्थना की गई है कि उत्तम भाव विचार और कर्म वाले व्यक्तियों के बीच पुरुषों और पशुओं के लिए हिंसक ना हो। यमिनी का अर्थ जुड़वा बच्चे पैदा करने वाली गाय करने से ये सब भाव सिद्ध नहीं होते। यमिनी नियामक शक्ति
अंतः बाह्य की प्रकृति करना अधिक युक्ति संगत है। वह द्वंद्वात्मक होने से यमिनी कही जा सकती है। ये प्रकृति जब अपरितु ऋतु चक्र या सहज प्रवाह के विपरीत हो जाती है तब मनुष्यों पशुओं के लिए विनाशक हो जाती है। इस यमिनी प्रकृति से सबके लिए कल्याणकारी होने की प्रार्थना की जानी उचित है। अस्तु इसी संदर्भ में मंत्रार्थ किए गए हैं। जहाँ एक एक करके सृष्टि बनी, पदार्थों के सृजता ने विश्व रूपा गौ का सृजन किया, इस भूतल पर जहाँ यमिनी नियामक प्रकृति ऋतु काल से भिन्न परिणाम उत्पन्न करने लगी तो वह पीड़ा उत्पन्न करती, कष्ट देती तथा पशुओं को नष्ट करती है। ऐसी यामिनी मांस भक्षी क्रूर होकर पशुओं यानी प्राणियों को नष्ट करने लगती है। उसे ब्रह्म या ब्राह्मण को सौंप देना चाहिए ताकि वह सुख तथा कल्याण देने वाली हो जाए। क्रूर कर्मियों के संसर्ग से मनुष्यों के आंतरिक या विश्वगत प्रकृति विनाशक हो जाती है। उसे वही अनुशासन में स्थापित करने से वह कल्याणकारी हो जाती है। यमिनी आप मनुष्यों के लिए सुखदायी हो, गौ और अश्वों के लिए कल्याणकारी हो। आप समस्त भूमि के लिए कल्याणकारिणी होकर हमारे लिए भी सुखदायी हो। यहाँ इस क्षेत्र में पुष्टि और रसों की वृद्धि हो। हे यामिनी, आप इस क्षेत्र के पशुओं का पोषण करें तथा इसे हजारों प्रकार का धन प्रदान करें। जिस देश में श्रेष्ठ हृदय वाले तथा श्रेष्ठ कर्म करने वाले मनुष्य अपने शरीर के रोगों का परित्याग करके आनंदित होते हैं, उस देश में यमिनी पुरुषों और पशुओं की हिंसा न करे। जिस देश में श्रेष्ठ हृदय वाले तथा श्रेष्ठ कर्म वाले मनुष्य अग्निहोत्र हवन आदि में हवि प्रदान करने के लिए निरत रहते हैं, उस देश में यमिनी मनुष्य और पशुओं की हिंसा न करे। सूक्त 29 अवि सूक्त। इस सूक्त में 1 से 6 तक के मंत्र के देवता शीतिपाद अवि हैं। शीति का अर्थ अंधेरा, उजाला, काला, सफेद होता है। शीतिपाद अवि का अर्थ सफेद या काला पैर वाले भीड़ करने से मंत्रों के दिव्य भावों को की सिद्धि नहीं होती। प्रथम मंत्र में इष्टापूर्तस्य षोडशम वाक्य से शीतिपादवी का भाव खुलता है। मनुष्य जीवन में विभिन्न कर्म करता है, इससे जाने अनजाने पाप आदि कर्म भी होते हैं। पाप कर्म मनुष्य के लिए अनिष्टकारक होते हैं। उनसे बचने के लिए ऋषियों ने इष्टापूर्त यज्ञ का विधान बनाया है। इसके अंतर्गत अर्जित साधनों का 16वां भाग इष्टापूर्त के रूप में जन हितार्थ यज्ञार्थ लगा देना चाहिए। अनजाने में हुए पापों की विनाशक प्रक्रिया से बचाने वाले इस दान को रक्षक कहना उचित है। ये पाप पुण्य के बीच चलने वाला है, इसलिए हमें या इसे शीतिपाद कहना युक्ति संगत है। शीतिपाद का एक अर्थ अनिष्ट करने वाले का पतन करने वाला भी होता है। इस भाव से भी इष्टापूर्त को शीतिपाद कह सकते हैं। वेद मंत्रों ने शीतिपाद अभी के दान का बहुत महत्व कहा है। उसकी गरिमा का निर्वाह शीतिपाद को इष्टापूर्ति यज्ञ मानने से हो जाता है। जब राजा यम के नियम पालक सभासद मनुष्यकृत पाप पुण्य का विभाजन करते हैं, तब अर्जन के 16वें अंश के रूप में दिया गया इष्टापूर्त रूप शीतिपाद अभी काले उजले चरणों वाला रक्षक भय से मुतः करता है तथा तुष्टि प्रदान करता है। इष्टापूर्त का ये दिया हुआ शीतिपाद अभी अनिष्ट करने वाली शक्तियों का पतन करने वाला रक्षक, संकल्पों की पूर्ति करने वाला, सत्कर्म को प्रभावशाली बनाने वाला, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला, नष्ट न होने वाला होता है। जो व्यक्ति इस लोक सम्मत शीतिपाद अभी इष्टापूर्त भाग का दान करता है, वह स्वर्ग को प्राप्त करता है, जहाँ निर्बल से बलपूर्वक शुल्क वसूल नहीं किया जाता। श्रेष्ठ समाज में बल संपन्नों द्वारा निर्बल व्यक्तियों का शोषण नहीं किया जाता, उनके रक्षण एवं पोषण की व्यवस्था की जाती है। 5 तत्वों या प्राणों को सड़न विकृतियों से बचाने वाले लोक सम्मत इस शीतिपाद अभी इष्टापूर्त भाग का दान करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ पितृलोक में अक्षय जीवन प्राप्त करता है। 5 तत्वों या प्राणों को सड़न विकृतियों से बचाने वाले लोक सम्मत इस शीतिपाद अवि का दान करने वाला साधक सूर्य और चंद्रमा के समान अक्षय जीवन प्राप्त करता है। ये शीतिपाद अवि महान पृथ्वी और समुद्र के जल के समान साथ रहने वाले देवों की भांति कभी क्षीण नहीं होता। ये दान किसने दिया, किसको दिया? उत्तर है, कामनाओं ने कामनाओं को दिया। मनोरथ ही दाता है तथा मनोरथ ही प्राप्त करने वाला है। कामनाओं से ही तुम्हें दान को स्वीकार करता हूँ। हे कामनाओं, ये सब तुम्हारा है। हे श्रेष्ठ दान, ये भूमि और महान अंतरिक्ष तुम्हें प्राप्त करें। मैं इसे प्राप्त करके प्राप्ति के मद से प्राण शक्ति, आत्मा बल,
का समाज तथा समाज से दूर न हो जाऊं। सूक्त 30 सामनस्य सूक्त। हे मनुष्यों, हम आपके लिए हृदय को प्रेम पूर्ण बनाने वाले तथा सौमनस्य बढ़ाने वाले कर्म करते हैं। आप लोग परस्पर उसी प्रकार व्यवहार करें जिस प्रकार उत्पन्न हुए बछड़े से गाय स्नेह करती है। पुत्र और पिता के अनुकूल कर्म करने वाला हो, पुत्र अपने पिता के अनुकूल काम करने वाला हो और अपने माता के साथ समान विचार से रहने वाला हो। पत्नी अपने पति से मधुरता तथा सुख से युक्त वाणी बोले। भाई अपने भाई से विद्वेष न करे और बहन अपनी बहन से विद्वेष न करे। वे सब एक विचार तथा एक कर्म वाले होकर परस्पर कल्याणकारी वार्तालाप करें। जिसकी शक्ति से देवगण विपरीत विचार वाले नहीं होते और परस्पर विद्वेष भी नहीं करते, उस समय उस समान विचार को संपादित करने वाले ज्ञान को हम आपके घर के मनुष्यों के लिए जागृत या प्रयुक्त करते हैं। आप छोटों बड़ों का ध्यान रखकर व्यवहार करते हुए, समान विचार रखते हुए तथा समान कार्य करते हुए पृथक न हो। आप एक दूसरे से प्रेम पूर्वक वार्तालाप करते हुए पधारें। हे मनुष्यों, हम भी आपके समान कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। हे समानता की कामना करने वाले मनुष्य, आपके जल पीने के स्थान एक हों तथा अन्न का भाग साथ साथ हो। हम आपको एक ही प्रेम पाश में साथ साथ बांधते हैं। जिस प्रकार पहियों के अरे नाभि के आश्रित होकर रहते हैं, उसी प्रकार आप सब भी एक ही फल की कामना करते हुए अग्निदेव की उपासना करें। हम आपके मन को समान बनाकर एक जैसा कार्य में प्रवृत्त करते हैं और आपको एक जैसा अन्न ग्रहण करने वाला बनाते हैं। इसी कर्म के द्वारा हम आपको वशीभूत करते हैं। अमृत की सुरक्षा करने वाले देवताओं के समान आपके मन प्रातः और सायं हर्षित रहें। ओम अथर्ववेदाय नमः।